इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जून माह में एनएचएम के टोटल 19 कैडर के एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं, जिनमें से 15 कैडर के एग्ज़ाम के रिजल्ट आ चुके हैं। अब तक जिन्हें रिजल्ट आ चुके हैं उनमें अब खाली पद कितने रह गए हैं, टोटल मिलाकर आपके 1600 प्लस एनएचएम में खाली पद रहने वाले हैं। तो इन पदों पर अब नई भर्ती आएगी 2026 में या नहीं आएगी, ये तो डिपेंड करता है बोर्ड और विभाग पर। लेकिन मैं आपको कैडर वाइज बताता हूं कि मैंने कैसे चेक करके आपको बताया है कि इतने सीटें खाली रहने वाली, क्योंकि आपको मालूम है इस बार 35% SC ST के लिए और अदर कैटेगरी के लिए 40% जरूरी था। अगर इतने स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं तो बोर्ड पद है वो खाली रख देंगे, लेकिन दूसरे स्टूडेंट को नहीं लेंगे जिनके इनसे भी कम परसेंटेज बने हुए हैं। और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉरम यानी कि जो संशोधित रिजल्ट जारी हुआ, आपने देखा होगा 4 कैडर के रिजल्ट 2 दिन पहले संशोधित रिजल्ट जारी हुए, तो उनमें अब डीवी के लिए जो स्टूडेंट शामिल हुए हैं उनके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर अपडेट, या फिर जीएनएम के रिजल्ट लेकर, राजमेश में पदों में वृद्धि को लेकर, लैब टेक्नीशियन के रिजल्ट को लेकर जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। सीएचओ एग्जाम के लिए भी डीवी का प्रोसेस जैसे ही शुरू होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि जिन भी स्टूडेंट को एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है तो उन स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एनएचएम एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। फिर चाहे वो आपके पद वर्दी को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो, या फिर डीवी को लेकर हो। तो चलिए अब तक जो रिजल्ट आ चुके हैं उनमें अब कितने पद खाली रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अब तक जितने भी 15 कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ संशोधित जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें क्या बदलाव किया गया। तो जो संशोधित रिजल्ट 4 कैडर के जारी हुए थे 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा, सीएचओ का हुआ, कंपाउंडर आयुर्वेद का हुआ, और इसके अलावा 2 और कैडर, एक अकाउंट असिस्टेंट का हुआ था। तो इनमें संशोधित रिजल्ट जारी करने का मकसद ये था कि इसमें डीवी के लिए 2 गुना में कुछ और स्टूडेंट को शामिल किया गया है, जिससे कि पॉइंटों में हर कैटेगरी में कट ऑफ भी बढ़ी है। तो जिससे कि अब नए स्टूडेंट जो शामिल हुए डीवी में तो उनके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है कि उनके स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होंगे। इसको लेकर जब भी अपडेट आएगी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और राजमेश में पदों में वृद्धि को लेकर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने बताया है अगले वीक से आपको पदों में वृद्धि का नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद ही लैब टेक्नीशियन और हेल्थ केयर नर्स का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जीएनएम का जो रिजल्ट है वो विभाग की ओर से रोका गया है, कोई भी कुछ कारणवश रोका गया है, इसलिए विभाग ने अभी बोर्ड को साफ मना किया है। अब वो कारण यही कहा जा रहा है कि सीएचओ और जीएनएम में बहुत स्टूडेंट कॉमन है, तो विभाग इस पर विचार कर रहे हैं कि कोई सीट खराब न जाए, इस वजह से इस रिजल्ट को थोड़े दिनों के लिए पेंडिंग रखा गया। अब वो जब भी जारी होगा, जब भी ऑफिशियली अपडेट और आएगी तो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो अभी तक जितने कैडर के रिजल्ट आए उनमें आपके 1600 के करीब पद है वो खाली रहने वाले हैं। वो मैंने आपको कैसे चेक किया तो मैं आपको बता देता हूं मैंने किस तरह से चेक किया। देखो, और भी हो सकते, इससे ज़्यादा भी हो सकते, क्योंकि कैटेगरी में मैंने नहीं देखा, मैंने अब डायरेक्ट देखा है। यानी कि अब अगर कोई कैटेगरी में, अगर जैसे कि एक भर्ती परीक्षा है उसमें 80 स्टूडेंट पास हुए और उसमें पद है आपके 120, तो जरूरी नहीं ये 80 के 80 स्टूडेंट पास हो गए यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनकी कैटेगरी में कितने पद है उसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे। अब अगर इसमें एससी कैटेगरी की मैं बात करूं कि भाई एससी कैटेगरी में 10 ही पद है, लेकिन इन 80 में से 20 जने एससी कैटेगरी के हैं और वो जनरल से नहीं हुए, तो फिर एससी कैटेगरी में इन 20 में से 10 को ही लिया जाएगा और जो 10 रह गए उनको नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको जो डायरेक्ट है जितने पास हुए उसके आधार पर बता रहा हूँ, और अगर गहराई में जाए तो हो सकते हैं पद ज़्यादा भी खाली हो, ये श्योर है कि इससे कम तो नहीं रहने वाले। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं रिहेबिलिटेशन वर्कर का रिजल्ट आया था, तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपके 633 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी में 630 पद थे और टीएसपी में 3 पद थे। तो अब इसका जब रिजल्ट आया तो इसमें टोटल 42 कैंडिडेट ही पास हुए थे। इसका मतलब अगर मैं इन सभी 42 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन मान लूँ तो अब इसमें भी जितनी कैटेगरी है उतनों का ही लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये सभी सेलेक्ट हो गए हैं तो आप पीछे देख सकते हैं 633 में से 42 अगर मैं माइनस करूँ तो 581 पद इसमें है वो खाली रहने वाले, यानी कि 40% से ज़्यादा, और SC ST में 35% से ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ 42 ही बोर्ड को मिले हैं। अब बोर्ड को स्टूडेंट ही नहीं मिले, इसलिए शेष जो पद है वो अब खाली रहने वाले हैं। तो 581 पद तो आपके रिहेबिलिटेशन वर्कर के ही खाली रह गए। अब इस पर अगले साल 2026 में नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी ये तो बोर्ड और विभाग पर डिपेंड करता है। इसको लेकर कोई ऑफिशियली अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला एग्जाम आप देख सकते हैं वरिष्ठ काउंसलर,
सीनियर काउंसलर की बात करें तो इसमें स्टूडेंट नहीं मिले हैं, यानी कि इसमें स्टूडेंट जितने पद है उससे ज़्यादा ही मिले हैं, इसमें पद खाली रहने के चांसेस कम है। इसके बाद जो आपका रिजल्ट आया था, ये सब 10 अक्टूबर को आया था रिजल्ट। ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट में अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में 55 पद हैं और टीएसपी में आपके 15 है। टोटल आपके 70 पद है, लेकिन इस परीक्षा में जो कैंडिडेट पास हुए वो मात्र 16 कैंडिडेट पास हुए। अगर इन 16 कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो जाए तो अभी 54 पद आपके खाली रहने वाले। तो यानी कि ऑडियोलॉजिस्ट में भी अभी आपके 54 पद खाली हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बायोमेडिकल इंजीनियर। बायोमेडिकल इंजीनियर में आप देख सकते हैं एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए परीक्षा स्कीम और विज्ञप्ति के अनुसार न्यूनतम उत्तीर्णता किसी भी स्टूडेंट द्वारा प्राप्त नहीं किए गए, अतः उत्तीर्ण स्टूडेंट की संख्या 0 है। तो इसका मतलब इसमें नॉन टीएसपी के 44 और टीएसपी के 4, टोटल आपके 48 पद है, ये खाली रह गए हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के 48 के 48 पद है, खाली रह गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है सेक्टर स्वास्थ्य प्रवर्तक, यानी कि हेल्थ सुपरवाइजर। तो इसमें आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में आपके 519 पद हैं, टीएसपी में 46 है, टोटल आपके 565 पद हैं। 565 पदों में से 80 कैंडिडेट ही पास हुए। इसका मतलब जो पीछे बच गए 485 पद है वो आपके खाली रहने वाले। इसमें भी 485 के करीब है वो पद खाली रहने वाले हैं हेल्थ सुपरवाइजर एग्जाम में भी। नेक्स्ट फिर आपका जो आता है वो आता है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में 66 पद है, टीएसपी में 6, टोटल आपके 72 पद है, लेकिन इसमें जो कैंडिडेट पास हुए वो मात्र 6 कैंडिडेट पास हुए फिजियोथेरेपिस्ट में। इसका मतलब 66 पद इसमें भी आपके खाली रहने वाले, 66 पद इसमें भी आपके खाली रहने वाले हैं। अगला जो आपका एग्जाम का रिजल्ट आया था वो है आपका खंड विकास कार्यक्रम अधिकारी, यानी कि ब्लॉक प्रोग्रामर। तो ब्लॉक प्रोग्रामर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपके नॉन टीएसपी में 42 पद है, टीएसपी में 11 पद है और टोटल आपके 53 पद है। 53 पदों में से 46 कैंडिडेट ही पास हुए, तो पीछे 7 पद और भी बच गए, तो वो भी पद अब खाली रहने वाले हैं। यानी कि जिसमें 40% SC ST में 35%, OBC MBC EWS जनरल कैटेगरी, इनमें जिनके भी 40 या 40 से ज़्यादा नहीं बने हैं उन्हें ही लिया जाएगा, इनसे कम वालों को नहीं लिया जाएगा, फिर चाहे बोर्ड को पद खाली रखना ही क्यों ना पड़े। अब कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि हमारे 40% से ज़्यादा बने या फिर SC ST का 35% से ज़्यादा बने, फिर भी हमारा रैंक में नाम नहीं है। तो वो हो सकता है कि आप एक बार अपनी कार्बन कॉपी चेक कर लीजिए, क्या पता उसमें ऐसा गलती आपने न कर दी हो। 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले नहीं भरे हो, इस वजह से आपका भी रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया गया हो। अगला जो आपका एग्जाम है खंड विकास अधिकारी के बारे में, उसके बाद आता है सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में आपके हैं 125 पद, टीएसपी में 7 है, टोटल आपके 132 पद है। 132 में से 45 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो पीछे 87 पद अभी भी इसमें भी खाली है सोशल वर्कर में। फिर एएनएम की बात करें तो एएनएम में आपके नॉन टीएसपी में तो जितने पद है उससे ज़्यादा स्टूडेंट, देखो सीएचओ में ऐसा नहीं है क्योंकि जितने पद है उतने स्टूडेंट मिल चुके हैं। सीएचओ में नॉन टीएसपी में 3169 है, टीएसपी में 769 है, टोटल 3934 है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट मिले हैं, तो इसमें पद खाली रहने की संभावना बहुत कम है। एएनएम की मैं बात करूं तो एएनएम में आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में आपके कितने पद हैं, टोटल आपके 234 पद है। तो इसमें जो टीएसपी के 69 पद है ये आपके खाली रहने वाले, क्योंकि नॉन टीएसपी में जितने पद है उससे डबल कैंडिडेट पास हुए, लेकिन टीएसपी में 69 पद है, इनमें से 25 कैंडिडेट ही पास हुए हैं, तो पीछे 44 पद है वो खाली रहने वाले। तो एएनएम में भी आपके टीएसपी के 44 पद है वो खाली रहने वाले। इसके बाद आता है कंपाउंडर आयुर्वेद। इसकी बात करें तो इसमें भी आपके नॉन टीएसपी में तो वैसे स्टूडेंट मिल गए हैं 237 है, इससे ज़्यादा ही मिले, लेकिन टीएसपी की बात करें तो 24 जो पद है, लेकिन टीएसपी में पास 9 हुए। इसका मतलब इसमें भी आपके 15 के करीब पद है वो खाली रहने वाले। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट आया था वो है आपके सामने स्क्रीन पर, संविदा लेखा सहायक अकाउंट असिस्टेंट, इनका संशोधित रिजल्ट भी जारी हुआ। कंपाउंडर आयुर्वेद का भी संशोधित रिजल्ट जारी हुआ, सीएचओ का भी संशोधित रिजल्ट जारी हुआ था। तो अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 314 पद है, जिसमें से 254 नॉन टीएसपी के हैं और टीएसपी में आपके कितने 60 पद है। 314 पदों में से 145 कैंडिडेट पास हुए, इसका मतलब पीछे 169 पद अभी भी खाली है। तो ये जो पद खाली है अब इस पर नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी ये तो बोर्ड पे डिपेंड करता है और विभाग पर। और एक जिसका रिजल्ट 14 तारीख को आया था
साइकेट्रिक केयर नर्स में तो वैसे स्टूडेंट मिल चुके थे, नॉन टीएसपी में 45 ही पद थे, टीएसपी में 4, टोटल 49, तो इससे ज़्यादा ही स्टूडेंट मिले हैं, तो इसमें पद खाली रहने के चांसेस कम हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, इसका भी संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था, तो इसमें भी पद के हिसाब से स्टूडेंट मिल चुके, तो इसमें भी पद खाली रहने की संभावना कम है। नॉन टीएसपी में 39, टीएसपी में 5, टोटल आपके 44 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। फार्मा असिस्टेंट, जिसका रिजल्ट अभी 14 नवंबर को ही आया था, तो इसमें आपके नॉन टीएसपी में आप देख सकते हैं 545 है, टीएसपी में 94, टोटल 639 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। हालांकि नॉन टीएसपी में 545 से ज़्यादा ही स्टूडेंट पास हुए हैं, लेकिन जो टीएसपी में 94 हैं, 17 स्टूडेंट पास हुए, पीछे 77 पद है वो खाली रहने वाले। तो इस तरह से मैं सभी के मिलाकर काउंट करूं, यानी कि अभी तक जो 15 कैडर के रिजल्ट आए हैं, इनमें से 11 कैडर में आपके किसी न किसी में पद है वो खाली है। जैसे रिहेबिलिटेशन में मैंने आपको बताया 581 पद खाली है, ऑडियोलॉजिस्ट में मैंने आपको बताया 54 पद खाली है, बायोमेडिकल में मैंने आपको बताया 48 पद खाली है, हेल्थ सुपरवाइजर में मैंने आपको बताया 485 पद खाली है, फिजियोथेरेपिस्ट में मैंने आपको बताया 66 पद खाली है, ब्लॉक प्रोग्रामर में मैंने बताया 7 पद खाली है, सोशल वर्कर में मैंने आपसे कहा 87 पद खाली है, एएनएम में मैंने आपसे कहा 44 पद खाली है, कंपाउंडर आयुर्वेद में मैंने आपसे कहा 15 पद खाली है, अकाउंट असिस्टेंट में मैंने आपसे कहा 169 पद खाली है, और फार्मा असिस्टेंट में मैंने आपको कहा 77 पद खाली है। तो टोटल काउंट करें तो 1633, मिनिमम तो इतना है ही है। अब मैंने कैटेगरी वाइज चेक नहीं किया, हो सकता है किसी कैटेगरी में भी कोई स्टूडेंट ज़्यादा ही पास नहीं हुए, जितने पद है उतने स्टूडेंट पास नहीं हुए, तो वो भी पद खाली रहने के चांसेस है। इस तरह से देखा जाए तो मिनिमम तो आपके जो अब तक रिजल्ट आ चुके हैं उनमें 1633 पद है वो खाली रहने वाले। अब इन 1633 पदों के लिए और भी नए पद ऐड होकर 2026 में एनएचएम की नई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ये तो बोर्ड और विभाग पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आएगी तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। और शेष जो रिजल्ट है, मैंने आपको जैसा कि अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा है, जैसे ही उनको अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि अब आपका जो लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट है और हेल्थ केयर नर्स का रिजल्ट है, ये जब भी जारी होगा जब पहले राजमेष में पदों में संशोधित विज्ञप्ति है वो जारी हो जाए, क्योंकि बोर्ड का रूल है किसी भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट देने से पहले वो एक बार विभाग को सूचित कर देते हैं कि अगर पदों में कोई वर्दी की संभावना है तो हमें बता दीजिए, हम रिजल्ट का वेट कर लेंगे, पहले पदों में वर्दी का वर्गीकरण जारी करेंगे, उसके बाद ही रिजल्ट जारी करेंगे। इस वजह से आपने देखा होगा CHO एग्जाम हुआ जिनमें भी मतलब पदों में वर्दी की गई, उनका रिजल्ट जो डेट बताई गई उसके बाद जारी हुआ। तो ठीक इसी तरह से आपका अब जो लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट, देखो लैब टेक्नीशियन एनएचएम के तो आपके पदों में वर्दी का वर्गीकरण जारी हो चुका है, लेकिन राजमेष के पदों का वर्गीकरण अभी तक जारी नहीं हुआ, तो उसका भी जैसे ही आएगा नोटिस, और हेल्थ केयर नर्स का भी जैसे ही ऑफिशियली नोटिस आ जाएगा, उम्मीद है नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, और उसके बाद आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। जीएनएम का रिजल्ट अभी विभाग द्वारा रोका गया है, वो जैसे ही स्पष्टीकरण होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट, जैसा कि पहले आपने देखा होगा, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि इसमें आपके 21 दिसंबर को टाइपिंग टेस्ट होगी। टाइपिंग टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उनकी लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुकी है। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने आपको जून में आयोजित हुए 19 कैडर के रिजल्ट के बारे में अपडेट दे दी है। 15 का रिजल्ट आ चुका है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में टाइपिंग टेस्ट है, बाकी 3 कैडर के रिजल्ट के बारे में भी सूचना दे दी है। और आपका आयुष अधिकारी एग्जाम 26 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 1500 के करीब पद है, और इसके लिए जो आवेदन बोर्ड को प्राप्त हुए वो पूरे 8000 भी नहीं हुए, लगभग 8000 से थोड़े कम कैंडिडेट मिले हैं। क्या आपने आयुष अधिकारी का फॉर्म भरा है? अगर भरा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।